आज का ये वीडियो होने वाला है मेडिटेशन के ऊपर। मेडिटेशन के क्या फ़ायदे होते हैं, हमें मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए मेडिटेशन, और क्या करने का सही तरीका है, क्या गलत तरीका है। इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बहुत से लोगों को लगता है कि मेडिटेशन करने के लिए बस कुछ नहीं करना होता, सीधे जाके बैठ जाना है, जाकर बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेनी है और सांस लेना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। बट ऐसा नहीं होता है। मेडिटेशन करते वक्त काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेडिटेशन शुरू कैसे करना है, तो जहाँ तक मुझे पता है कैसे करना है, क्या सही सही तरीका है शुरू करने का, तो सही तरीका है कि आप सबसे पहले आ जाता है टाइम। ओके, सबसे पहले आ जाता है वक्त। किस वक्त आप कर रहे हैं मेडिटेशन करने का, सबसे उचित समय कौन सा है, सबसे सही वक्त कौन सा है। सो मुझे जो लगता है कि सबसे सही वक्त है मेडिटेशन करने का, सबसे सही वक्त यार रहता है कि तुम उस टाइम करो। मतलब ऐसा कोई, अगर तुम्हें कोई बता रहा है ना कि भाई तुम इतने बजे कर लो, इतने बजे कर लो, ये बेस्ट होता है, इस टाइम तुम्हारा सबसे बढ़िया जाएगा मेडिटेशन, फालतू की बातें जो भी करते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ होती है बस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बोल रहा है कि तुम ब्रह्म मुहूर्त पे करो मेडिटेशन, उस टाइम पे तुम्हारा मेडिटेशन सबसे अच्छा होगा। क्यों होगा ब्रह्म मुहूर्त पे? क्योंकि उस टाइम पे यार शांति होती है। मोस्टली सबके घर पे शांति होती है। मोस्टली मैं बोल रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबके घर पे ही हो, क्योंकि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर पे ना मम्मी मेनली बहुत जल्दी जाग जाती हैं। अब वो काम करना शुरू कर देंगी 4-5 बजे से सुबह के। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सबके ही घर पे ब्रह्म मुहूर्त पे शांति हो जाती है, बट मेनली शांति रहती है। सो एक ये रीज़न है। तो टाइम पे मत जाओ कि भाई इस वक्त पे है तो ये सही टाइम है। क्यों है सही टाइम, इस पे जाओ। क्यों? तो मैं क्यों से बताता हूँ। सो वो टाइम चूज़ करो जब तुम्हारे घर में, तुम्हारे एनवायरनमेंट में आसपास एकदम शांति हो। ठीक है, कोई तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला ना हो और वो वक्त तुम्हें सही लग रहा हो, बस ये चीज़ है। अब ऐसा नहीं है कि तुम दोपहर में कर रहे हो रोज़ मेडिटेशन। अब अगर तुम्हारे घर में टाइम नहीं है ना, जबकि तुम्हारे घर में शांति नहीं है सुबह और शाम और रात को, तो तुम कर सकते हो दोपहर में। कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर दोपहर में यार ऐसा रहता है ना कि अपना जो माइंड होता है, ठीक है, माइंड को आदत हो जाती है बचपन से, जब से हम पैदा हुए होते हैं। सुबह क्या करना है, सुबह कैसा मौसम रहता है, कैसा वेदर रहता है, कैसा सन रहता है, कहाँ पे रहता है, किस तरह से हवा चल रही होती है। ठीक है, आसपास का एनवायरनमेंट बहुत नोटिस करता रहता है बचपन से, जब हम पैदा हुए रहते हैं अपना माइंड आसपास का एनवायरनमेंट नोटिस करता रहता है। ठीक, सो अब अपना माइंड, अब तुम्हारी जो भी एज हो, भी 20 हो, 21 हो, 30 हो, ठीक है, 15 हो, मतलब जो भी एज हो, डजेंट मैटर, तुम्हारा माइंड
नोटिस करते करते ही आया है यहाँ पर अभी तक, कि नोटिस करते करते ही आया अभी तक कि हाँ, कि सुबह कैसा वक्त होता है, शाम को कैसा वक्त होता है, रात को कैसा वक्त होता है। तुम्हारे माइंड को पता है सबकॉन्शियसली ये सब, कि जो शांति वाला वक्त होता है वो मोस्टली होती है शाम, सुबह एंड रात। तो अब जब तुम्हारे माइंड को पता है कि ऐसा होता है, और तुम उस वक्त बैठोगे शांति से आंखें बंद करके, तो तुमको बहुत शांत महसूस होगा। सो एक्चुअल में जब हम मेडिटेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे अलग अलग तरह की वेव्स होती हैं, अल्फ़ा वेव्स, गामा वेव्स, ऐसी अलग अलग तरह की वेव्स होती हैं। तो उस उन्हीं वेव्स में से एक कोई वेव होती है, उसका नाम मुझे राइट नाउ पता नहीं है, बट होती है एक वेव। तो जब वो वेव एक्चुअली माइंड का जो वर्क करने का तरीका है उसको रिप्रेजेंट करती है। जब तुम मेडिटेटिव स्टेट में होते हो तो एक सर्टेन वेव उस टाइम पे तुम्हारा माइंड में चल रही होती है, वो वेव उस तरह से वर्क कर रहा होता है, वो वेव हो रही होती है तुम्हारे माइंड में उस टाइम पे, ठीक है। शायद तो मुझे पता नहीं कौन सी वेव होती है वो, शायद आई गेस गामा वेव होती है। मतलब मैं कह नहीं रहा कि गामा ही होती है, मतलब और कोई हो सकती है, राइट नाउ मुझे याद नहीं है। सो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आता हूँ वेव्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। सो वेव्स चल रही होती है माइंड में। तो हमें एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा माइंड ना रात के टाइम डिफरेंट वेव्स रिलीज़ करता है, सुबह के टाइम डिफरेंट वेव्स रिलीज़ करता है, डिफरेंट वेव्स में, ठीक है ना, वर्कआउट कर रहा होता है। एंड दोपहर के अलग अलग दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग वेव्स में कर रहा होता है, ठीक है। तो अब अगर हमें मेडिटेटिव स्टेट में जल्दी पहुंचना है मेडिटेशन में, तो हमें उस वेव पे जो मेडिटेटिव स्टेट को ही रिप्रेजेंट करती है, उस वेव जब मतलब उस दिन के उस वक्त पे बैठकर मेडिटेशन करना चाहिए, जब वो वेव ना अपने सुपीरियर टाइम मतलब सुपीरियर पे हो। कि मतलब अलग अलग वक्त पे दिन के अलग अलग वेव्स सुपीरियरिटी पे रहती हैं, ठीक है, सुपीरियर होती हैं। अब जो मेडिटेटिव वाली वेव होती है वो दिन के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, सुबह जस्ट सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा एक्टिव होती है। तो हमें अगर उस टाइम पे मेडिटेशन करेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उस टाइम मेडिटेटिव ब्रेन ही हो जाता है अपना वैसा, ठीक है। तो मेडिटेशन करेंगे तो जल्दी हम ध्यान कर पाएंगे, जल्दी हमारा फिर ब्रेन फोकस करेगा। इस वजह से हमें सुबह मेडिटेशन करना चाहिए, ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। ये एक रीज़न होता है कि बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में तुम करो, और कोई रीज़न नहीं होता। सो अब अगर यार मान लो किसी के घर पे टाइम नहीं है, सुबह बर्तन धुले जा रहे हैं, सारे काम किए जा रहे हैं, तो फिर कैसे कर पाओगे। तो ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, फिर तुम ना उस वक्त करो मेडिटेशन जब तुम्हारे घर में शांति हो, जब तुम्हारे घर में बेस्ट टाइम लगे तुमको कि हाँ यार ये बेस्ट टाइम, उस टाइम लेके बस अपना जहाँ भी तुम्हें फर्श में बैठना, जिधर भी बैठना है, अपना बैठ जाओ आराम से। दिस डजेंट मैटर कि तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, टाइम डजेंट मैटर कि तुम उस टाइम पे करो, उस टाइम पे करो, उस टाइम पे करो। पोजीशन डज नॉट मैटर कि तुम ऐसे बैठो वैसे बैठो। बस एक चीज़ है, अपने बैक को ना स्ट्रेट रखना। क्यों रखना है? क्योंकि एनर्जी फ्लोज, ठीक है, थ्रू योर बैक, मतलब पूरी बॉडी के थ्रू तुम्हारी एनर्जी फ्लो करती है ऐसे माइंड से होते हुए, ठीक है। सो अब अगर तुम टेढ़े मेढ़े बैठोगे ना तो दिक्कत होगी यार, समझो बात को, दिक्कत होगी, तो अच्छे से नहीं हो पाएगा मेडिटेशन तुम्हारा, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे स्ट्रेट बैठोगे ना तो एनर्जी अच्छे से फ्लो अप कर पाएगी तुम्हारी बॉडी के थ्रू, है ना। और तुम स्लम्पी नहीं होगे यार, मेडिटेटिव स्टेट में जल्दी पहुंचोगे। तो स्लम्पी हो, तुम्हें आलस लग रहा है, आलस ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, आलस लगेगा तुम ऐसे बैठोगे तो। ऐसे बैठोगे ना तो थोड़ा एक्टिव होकर बैठोगे, मेडिटेटिव स्टेट में रहोगे तुम, इस वजह से बैकबोन स्ट्रेट रखनी है। दूसरी चीज़, अपनी मुद्रा डिसाइड करो। मुद्रा हाथों की होती है, अलग अलग तरह की मुद्रा होती है, ऐसे ऐसे बनती है मुद्रा, ऐसे। एक मुद्रा ये होती है, इनको जॉइंट करने में इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये जब हो जाए तो इसको ऐसे करना और इसको ऐसे करना। ये एक मुद्रा होती है, ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐसी होती है, ठीक है। सो इस मुद्रा में बहुत से लोग बैठते हैं, कुछ इस मुद्रा में बैठते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली, ये वाली मुद्रा देखी होगी, पता नहीं कैसे करते हैं, बट आई नो दिस वन, ठीक है। एंड मैं भी मोस्टली दिस वन, इसको प्रेफर करता हूँ ज़्यादा। तो मुद्रा का क्या काम होता है? मुद्रा का मेनली ये काम होता है कि अपनी बॉडी में दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है फीमेल एनर्जी, एक होती है मेल एनर्जी। मेल एनर्जी थोड़ी सी होती है रेशनल एंड लॉजिकल,
जो कि होता है राइट हिस्सा होता है मेल एनर्जी, लेफ्ट हिस्सा होता है फीमेल एनर्जी। आप लोगों ने देखा होगा जो शिव और पार्वती की एक पिक्चर होती है जिसमें लेफ्ट साइड पार्वती होती है बुरी, राइट साइड शिव जी होते हैं। तो वो रिप्रेजेंट कर रही होती है मेल एंड फीमेल एनर्जी को। राइट साइड मेल एनर्जी होती है मोस्टली, लेफ्ट साइड फीमेल एनर्जी होती है। तो अब ये जो एनर्जी है अलग अलग तरह की होती है। फीमेल एनर्जी थोड़ी सी क्रिएटिव होती है, मेल एनर्जी लॉजिकल होती है, रेशनल होती है ना। फीमेल एनर्जी अलग होती है, मेल एनर्जी अलग होती है। तो अब ये अलग अलग तरह से फ्लो कर रही होती है। बट जब हम एक मुद्रा में बैठते हैं, जब हम हाथ को ज्वाइन करते हैं तो वो एनर्जी बैलेंस कर जाती है वो एनर्जी पूरी बॉडी में बैलेंस कर जाती है। तो जब बैलेंस करती है एनर्जी, वो मिल जाती है आपस में वो एनर्जी, तो वो एक बहुत अच्छा मेडिटेटिव स्टेट क्रिएट करती है और तुम्हारा जो पावर है ना वो उसको एक जगह एकत्रित करती है। जब तुम्हारा पावर जो एक तरह एकत्रित होगा तो देखो होता क्या है। अब कोई मान लो कोई लेज़र है, ठीक है। अब तुम्हें उससे एक प्लैंक है वुड का प्लैंक है, ठीक है। मेरे हाथ में लेज़र है मान लो, ठीक है। अब एक वुड का प्लैंक है ऐसे, अब तुम्हें इस लेज़र को उस प्लैंक पे लगाना है। तो अब जो लेज़र से बीम निकल रही है, अब अगर वो बहुत चौड़ी होगी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी वो लेज़र बीम लग रही है, ठीक है। तो वो ये पूरा प्लैंक नहीं टूट पाएगा इतना जल्दी। लेकिन अगर वो बीम सिर्फ एक जगह पे लग रही है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा गोल है इसमें छेद करना है, ठीक है। तो अब अगर जो बीम है वो सिर्फ एक जगह पे लग रही, पॉइंट आउट एक जगह पे कर रही है यहाँ पे सिर्फ, तो ये प्लैंक में बहुत जल्दी छेद होगा, तुम्हारा गोल जल्दी पूरा होगा क्योंकि एक जगह फोकस है। इसी को हम फोकस बोलते हैं। एक जगह फोकस है तो जल्दी टूट जाएगा। अब अगर फोकस ना पूरे में ये फोकस होता ही नहीं है, दिस इज नॉट फोकस। अगर पूरे में वो स्प्रेड आउट हो रहा होगा ना फ्लो, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो फ्लो का होता है सब कुछ, फ्लो राधा का भी ना उल्टा करोगे धारा होता है, फ्लो से ही सब होता है। तो यहाँ पे आ जाता है फ्लो एंड फोकस। सो फोकस से ही सब होता है। अब अगर तुम अपना ध्यान ना अलग अलग जगह पे रखोगे, ठीक है, तो तुम्हारा काम जल्दी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुम वही ध्यान एक जगह पे लगा दो, एक काम पे लगा दो, तो वो काम हो जाएगा। अब मान लो तुम्हें काम दिए गए हैं 5 और तुम्हारे पास वक्त है 10 घंटे, ठीक है, 5 काम करने। तुम 10 घंटों में से एक एक घंटे 2 2 घंटे हर एक काम को दे रहे हो, ठीक है। मतलब 2 घंटे ये काम कर लिया, फिर 2 घंटे वो काम करने लगे, 2 घंटे वो काम करने लगे, 2 घंटे वो काम करने लगे। ऐसा करके करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा काम जल्दी ना हो पाए क्योंकि तुम वो जल्दी जल्दी स्विच कर रहे हो। 1 घंटे वो काम किया, 2 घंटे वो काम किया, 3 घंटे वो कर लिया, फिर 1 घंटे वो कर लिया। तो ऐसे नहीं होगा। तुमको करना है फोकस। सबसे पहले एक काम ले लो, उसी पे लग जाओ और कहीं दिमाग ही मत लगाओ। फोकस हो गया, पूरे में स्प्रेड नहीं है, एक जगह फोकस है और कहीं दिमाग ही नहीं दे रहे हो, तुम बिल्कुल नहीं दे रहे हो, सिर्फ एक जगह पे फोकस है। तो अब ऐसे होगा क्या, ये काम फिनिश हो जाएगा। हो सकता है इस घंटे तुम इसको 2 घंटे दे रहे थे पहले, हो सकता है तुम्हारा ये काम 1 घंटे में ही पूरा हो जाए। फिर अगला काम है वो और जल्दी आधे घंटे में पूरा हो गया। ऐसे 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 बहुत कम टाइम लगा। हो सकता है 10 घंटे का तुम्हें टाइम दिया तो 5 घंटे में ही सारे काम पूरे कर दिए क्योंकि तुमने फोकस से किया यार, टाइम बच गया। तुम्हारी जो एनर्जी है ना, तुम उसको थोड़ा ही सारी की सारी एनर्जी को तुम एक पॉइंट पे थोड़ा सा ही लगा दोगे ना, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, बहुत जल्दी छेद हो जाएगा। अब अगर उसी बहुत सारी एनर्जी को तुम पूरे में फैलाए हो, लेकिन तुम्हें छेद एक जगह करना है, तो भाई नहीं हो पाएगा ना छेद। समझो इस बात को। इसी तरीके से जब तुम अपने दोनों हाथ जॉइंट करते हो या एक मुद्रा बनाते हो तो बैलेंस हो जाता है। बैलेंस इज फोकस। और इसी से हर चीज़ पूरी होती है। इसी से यूनिवर्स में चीज़ें क्रिएट होती इसी फोकस से, और इसी से तुम्हारी बॉडी बैलेंस होती पूरी। तो एक मुद्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ऑरा को बॉडी के अंदर बैलेंस करने के लिए, ताकि तुम्हारा ऑरा जो है ना वो ढंग से बैलेंस हो जाए। समझ रहे हो बात को। इसीलिए एक मुद्रा अपनी डिसाइड कर लो। अब सबका ऑरा यार देखो बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, समझे ना। किसी का हीलिंग ऑरा होता है, किसी का यू नो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट टाइप का ऑरा होता है, जिसको मैं बोलूँगा कैसे बताऊँ, उसका वर्ड याद नहीं आ रहा है। किसी का ऑरा होता है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है। तो अलग अलग तरह के ऑराज होते हैं। अब मोस्टली तुमने देखा होगा साधु लोगों का ऑरा बहुत ज़्यादा हीलिंग होते हैं। जब वो तुम ऐसे छुएंगे ना तुमको बहुत ऐसा
लगेगा जैसे सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म सी हो गई। तो अलग अलग तरह के ऑरा होते हैं इसी तरह से। तो अब अपने ऑरा के हिसाब से अलग अलग तरह की मुद्रा होती है। अगर तुम ऐसे मुद्रा करोगे तो अलग तरह के ऑरा को ज़्यादा इफेक्ट करेगी, अगर तुम ऐसे करोगे तो अलग तरह के ऑरा को ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो अपनी ऑरा को समझो, ऑरा को समझने के बाद एक मुद्रा डिसाइड करो जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो। एंड जब तुम ये कर लेते हो, अपनी मुद्रा डिसाइड कर लेते हो, तो उसी मुद्रा में बैठो। तो मैंने क्या बताया था, बैठ जाओ कहीं भी कैसे भी, फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए। सेकंड चीज़, तुम्हारा एक मुद्रा होना चाहिए। थर्ड चीज़ मैं बताने वाला हूँ, तुम्हारा जो ये है ना आइज़, ये सेंटर पे फोकस्ड होनी चाहिए। आँख जब तुम बंद करे हो, ये सेंटर पे होना चाहिए इसका फोकस, क्योंकि इससे तुम्हारा पीनियल ग्लैंड होता है ना, ये स्टिमुलेट होता है। जो ये पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होगा तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हर एक चीज़ में, ग्रोथ हार्मोन यही रिलीज़ करता है। ठीक है, दूसरी चीज़, स्पिरिचुअल वे में अगर देखा जाए तो ये कनेक्टेड होता है यूनिवर्स से। और अगर तुम इसको स्टिमुलेट करोगे ना, इस पर फोकस करोगे ना एक जगह पे, तो एक तरीके से बोला जाता है कि शिव जी की थर्ड आई थी, थर्ड आई रिलेटेड वगैरह वगैरह होता है। तो इससे ये होता है कि तुम्हारा जो रियल लाइफ में जो फोकस है ना आसपास चीज़ों को लेके, काम तुम अच्छे से कर पाओगे, फोकस बढ़ जाएगा तुम्हारा, बहुत जल्दी जल्दी काम कर पाओगे, एफिशिएंट हो जाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि तुम्हारा जो पीनियल ग्लैंड है ना, ये सॉरी पीनियल ग्लैंड क्या बोल रहा हूँ, आइज़ जो है तुम्हारी, वो एक पॉइंट पे फोकस कर रही होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये हो गई। फोर्थ चीज़ जो है तुम्हारी ब्रीथिंग। ब्रीथिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेडिटेशन का। अब कुछ लोग ना जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, सोचते हैं कि ब्रीथिंग से होता ही क्या है यार। ब्रीथिंग से यार देखो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है सच में। ब्रीथिंग अगर तुम ढंग से नहीं कर रहे हो ना, तो तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो सकती है बहुत जल्द। हम्म। और फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीथिंग करना कैसे मैं बता देता हूँ। जब तुम इनहेल करो तो तुम्हारे ये जो फेफड़े हैं ये नहीं फूलने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए ना, तुम्हारे कंधे ऊपर जाने चाहिए। दिस इज रॉन्ग वे ऑफ ब्रीदिंग। द राइट वे ऑफ ब्रीथिंग इज, जब तुम इनहेल करो तुम्हारा पेट फूलना चाहिए। मतलब ये नहीं कि भाई पूरा पेट ही फुला दिया है, ऐसे नहीं करना है। मतलब तुम्हारा पेट हल्का सा से फूलना चाहिए, तुम्हें फील होगा कि पेट फूल रहा है। तो मोस्टली जब तुम अभी ब्रीथ करोगे तो अभी तुम्हें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ चुकी है कि फेफड़े फूलते हैं हर बार तुम ब्रीथ करो, तो ऐसी तुम्हारी आदत पड़ चुकी है। तुम्हें अब से तुम्हें ऐसा करना है। अब देखो यार, इस चीज़ की आदत डालोगे तो उसकी डल जाएगी, तब तुम उसकी डाले थे। तो अभी तुम्हें ऐसे कोशिश करना है कि तुम्हारा पेट फूले, तुम्हारा पेट फूलना चाहिए। अब तुम्हें ऐसे कोशिश करनी है। तो पेट फूला तुम्हारा, एक्सेल किया, पेट वापस अंदर गया। और कोशिश ये करो कि मान लो तुम्हारे, मतलब ऐसा मान लो, सपोज करना कि तुम ब्रीथ कर रहे हो मेडिटेशन के टाइम पे, कि तुम्हारे पास नाक के पास में पत्ता है जिसके अंदर डस्ट रखी हुई है, ठीक है, और तुम ब्रीथ कर रहे हो, इनहेल एक्सेल कर रहे हो, और ये जो ब्रेथ है ना, ये यहाँ से उड़नी नहीं चाहिए, ना एक्सेल करते टाइम उड़नी चाहिए और ना इनहेल करते टाइम तुम्हारे नाक के अंदर जानी चाहिए। ऐसे ब्रेथ करने का कोशिश करो, ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट करने का कोशिश करो ऐसे। तो जब तुम ऐसे ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा शांत हो जाओगे, काम हो जाओगे, इन रियल लाइफ भी बहुत काम हो जाओगे, बहुत अच्छे से एक्शन लोगे, डिसीजन टेकिंग तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट डिसीजंस ले पाओगे तुम लाइफ में अपनी। एंड ब्रीदिंग से ही सब कुछ होता है। अगर तुम सही से ब्रीथ नहीं कर रहे हो, तुम स्लो ब्रीदिंग कर रहे हो ना, तो उससे तुम्हारा हो सकता है डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, ये बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जितना चाहिए होता है बॉडी को, माइंड को वर्क करने के लिए, वो पहुंच ही नहीं पाता ढंग से। तुम लोग इतना जल्दी जल्दी ब्रीथ करने लगे हो आज के ज़माने में। तो वैसा नहीं करना है हमें, स्लो ब्रेथ करना है, आराम से ब्रेथ करना है, और इसकी आदत डालो, मेडिटेशन करो, डेली डेली ये करो, डेली डेली ये करो। फिर तुम्हारी इन रियल लाइफ भी जब तुम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो ना बिना मेडिटेशन के, तो तुम्हारी आदत पड़ चुकी होगी स्लो ब्रीदिंग की। सॉरी, मैंने पहले बोला था फास्ट ब्रीदिंग को खतरनाक एंग्जाइटी होती है, वो स्लो ब्रीदिंग से नहीं फास्ट ब्रीदिंग से होती है। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई। सो वो फास्ट ब्रीदिंग से होती है। तो हमें क्या करना है, स्लो ब्रीदिंग आराम से। और ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए जब आप ब्रीथ करो, कुछ ऐसे ब्रीथ करना है। देखो मैं एक बार करके बताता हूँ आपको, मेरे शोल्डर्स पे ध्यान देना, ये ऊपर नहीं जाएंगे ना, मेरा फेफड़ा फूलेगा। सो लेट मी, आई जस्ट ब्रेथ इट राइट नाउ, आई ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट,
Let me do it once more so you can see. So inhaling, exhaling. समथिंग लाइक दिस यू हैव टू। आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जो तुमने इमेजिनेटिव यहाँ पे पत्ती रखी है, इस पे सैंड है, ये उड़नी नहीं चाहिए, ना अंदर जानी चाहिए। और तुम्हारा पेट जो है हल्का सा फूलेगा और शोल्डर्स तुम्हारे अपनी जगह पर रहने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। दिस इज़ द राइट वे ऑफ ब्रीथिंग। अगर इसको आप फॉलो नहीं करते हैं डेली लाइफ में भी, तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप नोटिस करेंगे भाई, खुद से ही नोटिस करोगे आप कि तुमको प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। एंग्जाइटी होगी जल्दी जल्दी, एंड काफ़ी सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं यार, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब तुम मेन जो फंडामेंटल लाइफ का एक वो है ब्रीद करना, वो ही ढंग से नहीं कर रहे हो तो भाई क्या होगा बताओ। प्रॉब्लम्स होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए ब्रीदिंग अपनी संभाल के रखो, मेडिटेशन में भी एंड इन रियल लाइफ में भी। मेडिटेशन से प्रैक्टिस करो, इन रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो उसको, ये है। एंड या दैट्स इट। 4 चीज़ें ही हैं अभी के लिए, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूँगा क्योंकि वीडियो यार पहले ही बहुत लंबा हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।